हाँ तो नमस्ते मेरे सारे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम समझते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कैपेसिटर को कैसे सोल्व करते हैं। यानी अनंत श्रेणी है किसी संधारित्र, मतलब संधारित्र अनंत तक संधारित्र लगे हैं। जैसे संधारित्र का बताऊंगा वैसे ही रेजिस्टेंस का होता, वैसे ही प्रतिरोध का होता। अनंत सीरीज पता नहीं यहाँ तक गई वहां तक गई, कैसे सोल्व करेंगे उसका पूरा इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे निकालते हैं हम एक इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस मतलब सीरीज तो एक ही जैसी बनती है, सिर्फ अलग अलग हो जाता है। देखिए जैसे ये कोई सीरीज है, क्या है ये कोई सीरीज है और ऐसे ही लगातार जा रही है, हम इसे रोक नहीं सकते। कहाँ तक चली गई? इनफाइनाइट तक चली गई। ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। माना सभी, ये माना 4 का है, सॉरी ये 2 के हैं, ये सभी 4 4 के हैं, 2 4। और किताब वाले ने इनफाइनाइट तक कह दिया, भैया इनफाइनाइट तक है, आप मुझे इसका उत्तर बताओ। अब क्वेश्चन पेपर में आ गया तो क्या आप इनफाइनाइट तक लिखते ही रहोगे? क्या कभी सोल्व भी करोगे? 3 घंटे सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगा दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम एक नई ट्रिक खोज कर लाए हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज को क्षणों में, सेकेंडों में, मिनटों में तुरंत हल कीजिए। चाहे इनफाइनाइट हो, से इनफाइनाइट का भी बाप हो, चाहे 2 इनफाइनाइट लगा दिए, डोंट वरी, मिनटों में हल कीजिए। अब बताते हैं हम आपको कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 4 2 4 2 4, यानी यदि हम यहाँ से इसे काट दें, यदि यहाँ से इसे तोड़ दें तो क्या आपको दिख रहा है? यदि हम इसे ऐसे कवर कर लें तो ये है तो वही, ये पहले वाली ही। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी सीरीज को हटाकर, किताब बने लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे हटा देंगे, एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे? पहले स्टेप हम करेंगे ये, हम कुछ नहीं लगाने देंगे, सिर्फ अपने काम के यहाँ पर सिर्फ एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्स। आओ किताब वालों, तुमने इनफाइनाइट बनाई, हमने उसे एक झटके में तोड़कर छोटा कर दिया। हमारे सभी भाई और बहनों बहुत जल्दी सिद्ध कर लोगे आप, बहुत जल्दी सोल्व होगा। अब क्या करोगे? अब ये आपको दिख रहे हैं किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या जाएगा? समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे सीधे, डायरेक्ट संधारित्र हैं तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाएंगे। इसका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट जुड़ जाएंगे तो 4 और एक्स का जगह 4 + एक्स हो जाएगा। यानी नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वैसा होगा 2 ये एंड बी, ए 2 एंड 4 + एक्स, ये ऊपर वाला अलग है, ठीक है, ये अलग है, ये बन गया। अब तो कुछ रह नहीं गया, एक दो दो ही संधारित्र, हमने इनफाइनाइट को तोड़ लिया। अब इनफाइनाइट को तोड़ लिया तो इसे जोड़ने में क्या जरूरत, कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं। अरे जब हम बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ना जानते हैं तो छोटी चीजों को जोड़ना भी जानते हैं, छोटी चीजों को जोड़ना भी जानते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? अब इसका तुल्य निकालो, सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांक, मतलब पूरा। अब इसका निकालना है पूरा, क्या निकालना है? पूरा धारिता। क्या हो जाएगा? इनकी इनकी गुणा हो जाएगी और किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर हो जाएगी। निकालो, क्या हो जाएगा? 4 + x × x, 4 + x × 2 का 5 भाई, गुणा और बटे जोड़ देते हैं, 4 + x + 2 बराबर क्या हो जाएगा? x। अब बन जाएगी द्विघात समीकरण, हम कर लेते हैं सोल्व। ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस इसके अंदर गुणा करें 8 + 2x, और ये इधर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? देखिए 4 और 2 6, 6 + x, x की इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 4x, x और x² + 2x, ये 2x इधर से और 2x इधर से गए कट, ये क्या बचा? 4x + x², ये 8 उधर ले गए तो क्या आ गया? -8 = 0।
क्या आ गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेहरे पर मुस्कान तेरे नंबर देगा ये सवाल तुझे, चेहरे पर जो मुस्कान तेरे नंबर देगा ये सवाल तुझे, तुझे ये नंबर दिलाएगा यदि आपके चेहरे पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई। कैसे? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को तो आप सोल्व करना जानते हो। वही फार्मूला -b प्लस -√b² -4ac/2a, या यदि पूर्ण वर्ग है तो सीधे निकाल लेंगे x, और अब यहाँ से x और y के मान निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पूरा कठिन सवाल था वो मैंने आपको, यानी बड़ी सी चीज को मैंने थोड़ी सी चीज में सिमटना बता दिया आपको, फिर थोड़ी सी चीज को जोड़ना बता दिया, बस फिर पूरा सवाल लगाना बता दिया। इनफ, इट इज इनफ, मतलब सब कुछ ठीक है ना, पर्याप्त भी है। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा, बस अब तो सॉल्व भी कर लोगे। x और y के मान निकाले तो निकाल लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और एक इससे भी जिसे हार्ड समझा जाता है वो समझते हैं। मतलब कुछ ऐसा है, देखिए देखिए एक नई किस्म का सवाल है संधारित्र का। कैसा है? एक नई किस्म का सवाल है, वो भी संधारित्र का। देखिए ज्यादातर हमारी बहनें क्या होता है, बायोलॉजी ले होती हैं तो लगता है यार ये कैसा सवाल है, ये कैसे लगेगा। अरे तो खासकर आप समझिए मिनटों में वो सवाल सॉल्व होगा, जो जिससे आप कहते हैं कि नहीं सॉल्व हो पाएगा, मिनटों में सॉल्व करा दूंगा मैं। अभी देखिए किसी बोर्ड परीक्षक ने ये कह दिया, भैया ये सवाल तो मुझे मैं बना रहा हूं समांतर प्लेट संधारित्र, आपको तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी आपको। कौन कह रहा है ये? उसने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब बोर्ड वाले ने कहा भैया ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता निकाल कर दिखाओ, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकाल कर दिखाओ। अब तुम कहोगे यार ये क्या, ये समांतर प्लेट संधारित्र कैसा है, इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। कौन समांतर क्रम में है भाई, कौन समांतर क्रम में, कौन किस में है? ये माना एक प्लेट है, एक तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर यदि प्लस चार्ज होगा तो दूसरी पर माइनस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर जाएगा माइनस। यानी 1 2 3 संधारित्र 3 बने। अब तीनों संधारित्र आपको देखने हैं, समांतर में है या श्रेणी में है, सीरीज में है या पैरेलल में है। देखिए ये एक तार है, मान के चलते हैं ये क्या है, ये दो तार है, ये अलग तार है, ये चूल्हा, ये अलग चूल्हा है, ये अलग चूल्हा है। ए तार जुड़े हैं तो बिंदु यहाँ पर भी क्या होगा, ए ही होगा। यानी ए बिंदु जो है तार जिसमें हम करंट प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। यानी समझने के लिए, सिर्फ पॉइंट डिसाइड करने के लिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। यदि यहाँ से टूटा होता ऐसे तो ए नहीं होता, क्योंकि फिर तो ए नहीं जा पाता। यानी जहां तक ये तार जाता है, जहां तक जुड़ा है वहां तक क्या होगा, ए का बोलबाला होगा। ए क्या है, डाकू है या नेता समझिए। जहां तक ये जाएगा तार वहां तक ए जाएगा, बीच में टूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ए जाएगा तो यहाँ तक, फिर ये यहाँ पर तो कौन दिखाएगा अपना ताकत,
बी दिखाएगा ताकत। अब निकाल दीजिए, हम ए और बी के बीच में क्या निकालना है, तुल्यधारिता। तुल्यधारिता किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो जिसके बीच में निकालने पड़ती है उनको हम किनारे पर रखते हैं, जिनके बीच में निकालने पड़ती है उनको हम रखते हैं किनारे पर। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। अब यहां से चलो, माना प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 3 है और ये प्लेट नंबर 4 है, ठीक है। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 किससे किससे मिली है, ए और बी। ये पॉइंट बी है और ए, यानी ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस। अब प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 किससे किससे मिली है, दो वाली कौन सी है, बी वाली, दो वाली बी वाली, दो वाली बीबी वाली, मतलब बीबी नहीं, सॉरी बीबी नहीं, वो वाली बीबी नहीं, ये बी प्लेट की बात कर रहा हूं मैं। ये बी है और ये ए है, यानी 2 और 3 वाला संधारित्र किसके बीच में, बी और ए के बीच में, यानी ये भी बी और ए के बीच में हो गया। अब रही बात ए, ये वाली प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इसने तो यार दिमाग ही खराब कर दिया, सभी ए के बीच में हो गए। बस अब तो इस डायग्राम को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ ही गई होगी, क्योंकि अब आपको दिख रहे हैं कि सभी संधारित्र समांतर क्रम में हैं, यानी सभी को जोड़ दीजिए, बस धारिता आ गई। माना ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। थोड़ा आगे रख देते आगे, ये क्या है C1, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर क्या है C3, यानी तुल्यधारिता क्या लगेगी, समांतर क्रम में हो जाएगा, सभी जुड़ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 ये मान लीजिए, C2 मान लीजिए, ये C3 मान लीजिए। बस ये हुआ आपका इतना गड़बड़ा सवाल इतने छोटे से आंसर में। तो कैसा लगा आपको, कैसा लगा आपको ये हमारा छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ऐसा इतना बड़ा दिखने में था और इतने में सिमट गया, यानी वही नहीं कहते नाम बड़े और दर्शन छोटे, क्या कहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल हुआ। दर्शन तो बड़े थे बट नाम बहुत छोटा हुआ, ठीक है। तो जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स से किससे, संधारित्र से, यानी सिर्फ सोल्व करने में, ऐसा बना तो कैसे करेंगे, ऐसा बना तो कैसे करेंगे, तो ऐसा बना तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसा बना तो ऐसे करेंगे। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और ऐसे भी अमेजिंग वीडियोस, हार्ड टॉपिक्स को थोड़े में सिमटने की ताकत है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन को थोड़े में सिमट देंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। यानी अब तो आपके नंबर आएंगे ही, कम नहीं आने चाहिए बोर्ड में, 90% से कम नहीं, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट आएगा तो देखिए, मेहनत इतनी खामोश कीजिए कि रिजल्ट आपका डंका बजा दे, दुनिया में डंका बजा दे आपका रिजल्ट, ठीक है। बाय।